नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं कर्णिका। तो शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। गुजरात के केवड़िया में शुरू हुए राजस्थान भाजपा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र में नड्डा ने करीब 1.5 घंटे के अपने उद्बोधन में पार्टी की रीति नीति, कार्यकर्ताओं पर फोकस रखने और गांव-गांव जाकर भाजपा के वोटर्स पर फोकस रखने के निर्देश दिए। नड्डा ने कहा कि हमें गाँव में जाना चाहिए, गाँव में हमारे मतदाता हैं, उनसे मुलाकात करनी चाहिए, कार्यकर्ताओं को सम्मान देना चाहिए। एक बार किसी की छवि खराब हुई तो वापस सही होना मुश्किल हो जाता है। नड्डा ने कहा कि हम चुनिंदा लोगों में घिरे रहते हैं और अपने कोर वोटर से नहीं मिलते। ये वोटर धीरे धीरे हमसे दूर हो जाता है और जब चुनाव आते हैं तो ये वोटर नाराज हो जाता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने गुजरात प्रवास के दौरान मंगलवार को केवड़िया में मां नर्मदा के पावन तट पर मॉर्निंग वॉक की। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और विधायक गण भी मौजूद रहे। सीएम शर्मा ने एक्स पर कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, आज केवड़िया गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर मॉर्निंग वॉक के दौरान मन को अपार शांति और अलौकिक आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति हुई। इससे पहले सीएम ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दौरे की तस्वीर शेयर करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की थी। राजस्थान में सरकार और संगठन के बेहतर समन्वय, सुशासन और जन समर्थन बनाए रखने के लिए भाजपा ने एक अनूठी पहल की है। इस बार राजस्थान की पूरी सरकार और भाजपा संगठन के प्रमुख चेहरे खुद गुजरात पहुंचकर गुजरात मॉडल सीखेंगे। इस दौरान गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने बीजेपी स्पेशल ट्रेनिंग वर्कशॉप पर अपनी राय रखी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमेशा आपने देखा होगा कार्यकर्ता का, नेताओं का और जो संवैधानिक रूप से भी पदधारित हैं, उन सबको एक प्रशिक्षण की व्यवस्था पहले से भी करती आई है। क्योंकि हमारा काम सिर्फ राजनीति करना नहीं है, हम लोगों का काम है कि हम समाज में शुचिता लाने का काम करें, समाज के प्रति हम जवाबदेह रहें और सामाजिक समरसता और सामाजिक विकास को साथ लेकर के हम राजनीतिक क्षेत्र में भी जो जरूरी कार्य हैं उनको संपादित करने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी पंच निष्ठाओं पर काम करने वाली पार्टी है। तो जो भी हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, उन सबको संगठन की सोच, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जिस सोच के साथ जनसंघ की स्थापना करी और फिर भारतीय जनता पार्टी बनी, हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी जी वाजपेयी साहब से लेकर के अब देश का नेतृत्व कर रहे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और जिस तरह की डिलीवरी भारतीय जनता पार्टी के शासन में जनता को देने का काम है, चाहे सामरिक विषय हो, चाहे राष्ट्रीय एकता की बात हो, चाहे महिला उत्थान की बात हो, चाहे गरीब उत्थान की बात हो, चाहे युवाओं के उत्थान की बात हो, चाहे किसान को मजबूत करने की बात हो, हम सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी परिपक्व सोच के साथ जनता को सरकार की योजनाओं की डिलीवरी देने का काम करते हैं और वो सामाजिक सरोकार के विषयों से जोड़कर भारत को मजबूत करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की हमारी जो परिकल्पना है उसको हम पूरी करने में अपना योगदान दे सकें। सारे विषयों पर पार्टी के नेता, पार्टी के वरिष्ठ जो हमारे भारत सरकार में मंत्रीगण हैं, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय BL संतोष साहब और हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी भी वहाँ पहुँचेंगे, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। उनका कार्यक्रम है। आदरणीय भूपेंद्र जी यादव साहब का भी और हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, बहुत लोग वहाँ पहुँच करके सबके साथ एक चर्चा होगी, सबका मिलन होगा और राजस्थान को और इस देश को विकसित प्रदेश और विकसित देश कैसे बना सकते हैं उस सोच को, परिकल्पना को प्रतिस्थापित करने के संकल्प के साथ यहाँ लौटेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को विशेष लाभ होने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद राजस्थान के 28 शहरों में भी युद्ध के हालात में बचने के लिए कल यानी 7 मई को मॉक ड्रिल होगी। इन शहरों में रात में सायरन बजेंगे और ब्लैकआउट भी होगा। हालांकि मॉक ड्रिल का टाइम अभी तय नहीं है। सिविल डिफेंस की टीमों ने मंगलवार से इस एक्सरसाइज की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों का कहना है कि ऐसी तैयारियां आखिरी बार साल 1971 में देखी गई थी। इधर देश में होने वाली इस मॉक ड्रिल को लेकर राजस्थान सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस दौरान बताया जाएगा कि हमला हो जाता है तो क्या करना चाहिए। सिटी कंट्रोल से एक हूटर बजेगा। इसके बाद सभी लोगों को अपने घर की सभी लाइटें, मोबाइल टॉर्च, रोड लाइट, हाई मास्ट लाइट, NHI और स्टेट हाईवे पर लगी लाइट, टोल पर लगी लाइट के साथ साथ कार की लाइट भी बंद करनी होगी।
प्रदेश के सबसे बड़े रणथंभौर टाइगर रिजर्व में भ्रमण पर आए पर्यटकों को एक रोमांचक नजारा देखने को मिला, जो उनके लिए जीवन भर की याद बन गया। जानकारी के अनुसार जोन नंबर 2 के झालरा वन क्षेत्र में भ्रमण कर रहे पर्यटकों को बाघिन रिद्धि के 2 मेल शावकों की दुर्लभ साइटिंग हुई। उसी दौरान एक टाइगर शावक का आमना सामना अचानक एक भालू से हो गया। भालू को सामने पाकर शावक आक्रामक हो उठा और उस पर झपट पड़ा, लेकिन भालू ने भी पीछे हटने की बजाय डटकर मुकाबला किया। ये दृश्य देख पर्यटक रोमांचित हो उठे और कैमरों में इस क्षण को कैद किया। डिडवाना जिले के नजदीकी ग्राम लाडलिया का अस्पताल केवल एक कंपाउंडर के भरोसे चल रहा है। इस स्थिति को लेकर ग्रामीणों ने कई बार सरकार और प्रशासन से स्थायी चिकित्सकों की नियुक्ति की मांग की, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। निराश होकर ग्रामीणों ने अस्पताल के बाहर धरना शुरू कर दिया। धरने की सूचना पर सीएमएचओ कार्यालय से चिकित्सक मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश दी। चिकित्सकों ने जल्द ही रिक्त पदों को भरने का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने अस्पताल स्टाफ की नियुक्ति की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा और आश्वासन मिलने के बाद धरना समाप्त किया। ऐसा है कि कई दिनों से गांव में जहाँ भी कर्मचारी यहाँ कोई भी पेशेंट आता है तो कोई व्यवस्था नहीं इसमें गांव में। तो यहाँ डॉक्टर है, न कोई नर्सिंग स्टाफ है, न कोई वार्ड बॉय है, कोई जो भी स्टाफ है उसकी कमी है। न इलाज होता है। इलाज के लिए लोगों को मोलासिर, कुचामन, डीडवाना या आसपास के बदलिया नौसर गाँव जाना पड़ता है। तो मतलब गाँव में इतनी अच्छी व्यवस्था हो तो ये भी लोगों को बाहर जाना पड़ता है। बांसूर के हरसोरा थाना पुलिस ने धोखाधड़ी के एक मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 4 माह से फरार चल रहे आरोपी सुनील कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी प्रकाश सिंह ने बताया कि आरोपी पर परिवादी की पिकअप गाड़ी की इंश्योरेंस पॉलिसी को एडिट कर नई बनाकर पैसे हड़पने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से ये मोबाइल जब्त कर लिया है, जिससे पॉलिसी एडिट की गई थी। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। भीलवाड़ा शहर के रोडवेज बस स्टैंड पर सोमवार दोपहर युवक के देसी कट्टे से फायर करने से युवती घायल हो गई। प्रेम प्रसंग को लेकर युवक ने मांडल युवती पर फायरिंग की, लेकिन निशाना चूकने से गोली कोटा जा रही एक अन्य युवती के लग गई। घटना से गुस्साए लोगों ने मौके पर युवक को पकड़कर जमकर धुनाई कर दी। युवती की हालत गंभीर होने पर उसे उपचार के लिए अजमेर रेफर कर दिया गया। फायरिंग से बस स्टैंड पर सनसनी फैल गई। बस स्टैंड से एक फोन आया था जहाँ पे ये घटनाक्रम घटा था कि एक लड़की है जो कोटा की रहने वाली थी और बस स्टैंड पे बस में बैठ करके कोटा जाने वाली थी और उसके किसी एक लड़के ने पीछे से गोली मार दी, जिसमें उसके पीठ में गोली लगी है और उसको यहाँ पे एमजी में भर्ती कराया था। क्योंकि उसके पीठ में गोली अटकी हुई है, मतलब गोली आर पार नहीं निकली, तो इसलिए उसको हायर सेंटर पे यहाँ से उसको बच्ची को रेफर कर दिया है। और जो मुलजिम है उसको भी पब्लिक ने पकड़ करके और पुलिस को सौंप दिया है। अभी जो प्राइमरी पूछताछ में ये चीज क्लियर हुई है कि वो लड़की इसको लड़के को नहीं जानती, वो लड़का कौन है, लड़के ने लड़की के क्यों गोली मारी है। तो कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ गलतफहमी में कोई चीज है, तो अभी तहकीकात हम लोग कर रहे हैं उसके बारे में। किशनगढ़ में नोटरी पब्लिक अधिवक्ता बाल किशन सुनारिया की गिरफ्तारी के विरोध में वकीलों का आंदोलन जारी है। वकील पिछले 8 दिनों से न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर रहे हैं। सोमवार सुबह अम्बेडकर सर्किल के पास सिटी रोड पर वकीलों ने प्रदर्शन किया और थाना प्रभारी का पुतला फूका। बार एसोसिएशन किशनगढ़ के अध्यक्ष रुपेश शर्मा के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन में वकीलों की मांग है कि बाल किशन सुनारिया को झूठे मुकदमे से बरी किया जाए, साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाए। रायसिंह नगर के एक युवक को भारत विरोधी पोस्ट करना महंगा पड़ गया। युवक ने इंस्टाग्राम पर भारत विरोधी कंटेंट साझा किया था, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। सदर पुलिस ने डाबा झलार में दबिश देकर रायसिंह नगर निवासी सुखविंद्र सिंह को गिरफ्तार किया। ये कार्यवाही सूरतगढ़ के कार्यवाहक थानाधिकारी सोहन लाल के नेतृत्व में की गई। भारत पाक तनाव के बीच ये पहली बड़ी कार्यवाही मानी जा रही है। आरोपी के खिलाफ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। वर्तमान परिदृश्यों को मद्देनज़र रखते हुए जिला पुलिस द्वारा एवं अन्य इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा काफ़ी सूक्ष्म रूप से प्रत्येक व्यक्ति पर निगरानी रखी जा रही है, जिसमें विशेष करके सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की बात करें उस पर निगरानी रखी जा रही है। इस क्रम में एक आसूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति है जो अपने इंस्टाग्राम आईडी के जरिए दूसरों को मैसेज भेज करके तथा स्टोरी लगा करके देश विरोधी गतिविधियां कर रहा है और अलगाववादी भावनाओं को भड़का रहा है। उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उस व्यक्ति को काबू किया गया। उसका मोबाइल चेक किया गया तो मोबाइल में ये पाया गया कि उसने एक ऐसे वीडियोस लगा रखे हैं जिसमें इस तरीके के मैसेजेस हैं जो एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को देश विरोधी गतिविधियों के लिए उकसाने का मैसेज दे रहे हैं, जिसमें उसको गिरफ्तार किया गया है। यूएपीए की धारा भी लगाई गई है। सीओ इसकी तफ्तीश करेंगे और हम ये अनुसंधान करेंगे कि क्या ये अकेला लोन वुल्फ की तरह कार्य कर रहा था या इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क है।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में IT संवर्ग के पद सृजन की मांग को लेकर आज सीकर जिले की सभी 12 पंचायत समितियों में विकास अधिकारियों को ब्लॉक स्तर पर ज्ञापन सौंपे गए। संघ के जिला अध्यक्ष राकेश थालौर ने बताया कि ग्राम पंचायत और पंचायत समिति स्तर पर डिजिटलाइजेशन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए IT केडर के अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों का सृजन अत्यंत आवश्यक है। इस उद्देश्य से सभी ब्लॉक अधीक्षकों से संबंधित विकास अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।